पवन सिंह और खेसारी लाल विवाद में 100% गुनहगार खेसारी लाल क्या है खेसारी लाल क्या है? तो ये जानबूझ के खेसारी लाल जानबूझ के आके रोता है, कलपता है, कानता है, अपना व्यूज बढ़ाता है। उसका ये टेंडेंसी शुरुए से रहा है। ये चाहते तो वहां से निकल जाती, जानबूझ के बिड़नी के थोका में हाथ डाल दिया। पवन सिंह के फैन है तो कुछ कह दीजिएगा, मजाक कीजिएगा आप। वो आपका भौजाई है। एज गैप कितना है दोनों के बीच में? 1 साल। 1 साल का एज गैप है, मतलब 1 साल में ओल्ड हो गया, आप जवान हो। पवन सिंह कहते हैं कि सोहर गाओ, तो हम लोगों के यहाँ सोहर कौन गाता है? अर्थात सोहर कौन गाता है? तो छक्का गाता है। बोलिए, पवन सिंह को छक्का बोलने का काम कौन करता है? अखिलेश कश्यप किया। तो जानबूझ के फिर इधर से मामले को तुम तो अखिलेश कश्यप दे रहा है ना। भाग के रोएंगे कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इस इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। वही ना बार बार आके कहते हैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, तो गंद तो खुद फैलाते हैं, छोड़ काहे नहीं देते इंडस्ट्री आप? इन खबर के प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव अपना इंटरव्यू दे रहे थे। 2 संवाददाता बैठे थे, खेसारी लाल यादव से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। इसी सवाल जवाब में एक रिपोर्टर, एक संवाददाता खेसारी लाल यादव को कहते हैं कि हाल ही में भोजपुरी के पवन सिंह का बर्थडे गुजरा है, क्या उनको शुभकामना देना चाहेंगे? इसी लहजे में बात करते करते खेसारी लाल यादव उनको कह देते हैं कि जब लड़कियों के साथ पवन सिंह डांस करते हैं तो चाचा टाइप लगते हैं, यानी कि उनका उम्र हो चला है। अब वहीं से होना क्या था? विवाद। और उसके बाद से खेसारी लाल यादव कहते भी है कि इसको मजाक में लीजिएगा, कंट्रोवर्सी मत फैलाइएगा, विवाद मत कीजिएगा। लेकिन लोग मानने वाले कहाँ थे? विवाद तो होना ही था, क्योंकि भोजपुरी का 2 नाम विवादित हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल। एक दूसरे पर अगर किसी का क कह दे तो विवाद हो जाता है। क्या लगता है, पवन सिंह खेसारी लाल के विवाद में खेसारी लाल सही है कि गलत है? नहीं, पवन सिंह और खेसारी लाल विवाद में 100% गुनहगार खेसारी लाल क्या है? खेसारी लाल क्या गलत है? खेसारी लाल से एक इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में अगर पूछा गया सवाल तो वो ये कह के निकल जाते कि हाँ ठीक है, अब मैं उनका बर्थडे बोलूंगा। वो जब हमको बोले आज बोल रहा हूँ भैया हैप्पी बर्थडे, बात वहीं खत्म हो जाती। ये चाहते तो वहां से निकल जाती, जानबूझ के बिड़नी के थोका में हाथ डाल दिया है। और ये तो चाहता ही है कि विवाद होता रहे ताकि मेरा व्यूज बढ़े, मैं जो ट्रेंडिंग स्टार हूं, मैं ट्रेंडिंग स्टार बना रहूं ताकि लोग मुझे देखें। ये जानबूझ के प्रायोजित कार्यक्रम है खेसारी लाल यादव का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहते तो खेसारी लाल वहीं पे हैप्पी बर्थडे भैया बोल के निकल जाते। हाल ही में खेसारी लाल पे गुजरा था, उनके बेटी पे गाना गाया गया था और तरह तरह का टीका टिप्पणी हुई थी। जब उतना ही बीच में संबंध अच्छा था तो पवन सिंह काहे नहीं खेसारी के सपोर्ट में आए? पवन सिंह खेसारी का सपोर्ट में नहीं। ये आपको पता है कि पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए वो बेचारा न्यूट्रल था, इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा। बेशक ये अपने स्तर से जो करना था, और उसमें भी विवाद को कौन जनाया? अभी आप ही का मैं एक वीडियो देखा था जिसमें आप कहे कि मोदी जी पर एक भोजपुरी गाना निकाल दिया गया। मोदी जी आकर कुछ किए हैं? काउंटर अटैक किए हैं? कुछ बोले हैं? मनीष कश्यप, अनुआ भतार, मनीष कश्यप, मौगा पत्रकार, दुनिया भर का तो निकला है। वो मनीष कश्यप का गैलरी में जाके देखिएगा, दुनिया भर का गाना निकला है। कभी मनीष कश्यप रिप्लाई दिया? नहीं दिया रिप्लाई। तो ये जानबूझ के खेसारी लाल जानबूझ के आके रोता है, कलपता है, कानता है, अपना व्यूज बढ़ाता है। उसका ये टेंडेंसी शुरुए से रहा है और खुद कह भी रहा है। आप जानते हैं कि मैं मुझसे कोई पूछे जिससे हमारी कोई निजी दुश्मनी चल रहा हो तो मैं तो कनी काट के बगल से निकल जाऊंगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। को उससे विवाद है तो आप नहीं इस पर इंटरव्यू देना चाहिए। क्या जरूरत था कहने का? और परिणाम क्या हुआ आप देख लिए। पवन सिंह कहता है कि मैं जब नहीं बोलता हूं तो नहीं बोलता हूं, लोग जानबूझ के मुझे बोलवाना चाहता है, मैं बोलूंगा तो दिमाग में हैजा आ जाएगा। और आजकल पवन सिंह जो बोल रहा है वो ट्रेंडिंग हो जा रहा है। झमकैबा का तो वो वाला सब डायलॉग आजकल फेमस है। फिर एगो है कि दिमाग में हैजा हो जाएगा। इनको सुनने का मन था और जानबूझ के ही डाले हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि खेसारी लाल को विवाद फैलाने का मन था। ये प्रायोजित पहले से प्री प्लानिंग था कि हम विवाद करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। एकदम पहले से ही प्रायोजित था। पवन सिंह के फैन है तो कुछ कह दीजिएगा। पवन सिंह के फैन, देखिए मैं पवन सिंह या खेसारी की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद देखिए इस मामले में पहल किसने किया। हाँ, तो वो बात तो बोले थे, खेसारी लाल तो बोले थे कि ठीक है, माने कि चाचा टाइप लगते हैं, लेकिन खेसारी लाल ये भी बात बोले थे कि इसको विवाद मत बनाइएगा, मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। अच्छा, जिससे आपको 36 का आंकड़ा है उससे मजाक कीजिएगा आप। वो आपका भौजाई है। एज गैप कितना है दोनों के बीच में? 1 साल। 1 साल का एज गैप है, मतलब 1 साल में ओल्ड हो गए, आप जवान हो गए। आप जवान हो गए। आप क्या कर रहे हैं वो बॉलीवुड भोजपुरी में सबको पता है कि आप जानबूझ के अश्लीलता भी सबसे ज्यादा अगर कोई परोस रहा है तो यही परोसते हैं। शुरू ही करते हैं, अंत वो करते हैं और ये मामला चलता है। इससे जानते हैं, इससे इन दोनों को लाभ होता है और नुकसान किसका होता है? जो छोटे छोटे कलाकार हैं। अभी पूरी दुनिया, पूरे बॉलीवुड का और बॉलीवुड का ध्यान किधर चला गया है?
इस विवाद पर। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो किस पर बन रहा है? पवन खेसारी। तो इसमें जो छोटे छोटे कलाकार है उनका अस्तित्व दांव पर लग जाता है, वो समाप्ति की कगार पर चले जाते हैं। अच्छा, इस बीच में कल खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि खेसारी भैया मजाक के तौर पर बोले थे, कल होके पवन भैया भी कुछ कहेंगे तो हम लोग मजाक के तौर पे लेंगे। विवाद यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन विवाद फिर से पनपना शुरू हो जाता है। जैसे दोनों की सवाल और जवाब खत्म होती है पवन खेसारी का, उसके बाद से पवन सिंह का भाई बताने जाने वाला विशाल सिंह लाइव आते हैं और कस के तू मैं खेसारी लाल को कहते हैं। क्या विशाल सिंह खेसारी लाल से बड़ा है? बड़ा नहीं ना है। जब बड़ा नहीं है तो तू मैं बोलने का कहाँ तक सही है? अच्छा, आपको विशाल सिंह तो दिखाई दे दिया, अखिलेश कश्यप दिखाई दिया, उसके बाद आया लोग, उसके बाद लाइव आया लोग। नहीं, अखिलेश कश्यप पहले आके कहता है एक निजी चैनल के वो इंटरव्यू में। अच्छा। जब पूछा जाता है कि खेसारी और पवन के विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, पवन सिंह कहते हैं कि सोहर गाओ, तो हम लोगों के यहाँ सोहर कौन गाता है? अर्थात सोहर कौन गाता है? तो छक्का गाता है, अर्थात पवन सिंह छक्का है। अब बोलिए, पवन सिंह को छक्का बोलने का काम कौन करता है? अखिलेश कश्यप किया। तो जानबूझ के फिर इधर से मामले को तुम तो अखिलेश कश्यप दे रहा है ना, तब न बात के पवन सिंह का भाई आके काउंटर अटैक करता है। और फिर आज न कल आप देखिएगा 2 रोज 3 रोज के बाद पवन सिंह आएगा और फिर जहर उगलेगा। निश्चित है, बर्दाश्त की एक सीमा है और वो ज्यादा बर्दाश्त करने वाला लोग है नहीं। फिर लोग कहेगा कि देखिए वो तो भकंदर मचा देता है ना, जब आएगा तो भौकाल मचाएगा ही मचाएगा। और खेसारी लाल तब आके फिर सोशल मीडिया पर आएंगे, लाइव आके रोएंगे कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इस इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। वही ना बार बार आके कहते हैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, तो गंद तो खुद फैलाते हैं। छोड़ काहे नहीं देते इंडस्ट्री? आप इंडस्ट्री नहीं छोड़िएगा, बहुत को छोड़वा दीजिएगा। आप तो कहते हैं कि पवन सिंह पिक्चर नहीं करेगा, वो जा रहा है बोले राजनीतिक में एंट्री करने जा रहा है। आप ही तो कहते हैं, सब प्रचार तो आप ही कर रहे हैं। वो राजनीतिक में जाएगा, आप सौंसे भोजपुरी हाँप के बैठिएगा। नहीं मानते हैं कि खेसारी लाल और खेसारी लाल का टीम विवाद खड़ा करता है? एकदम 100% यही सब गंद फैलाता है। तो पवन सिंह विवाद नहीं करते हैं? पवन सिंह को पहले छेड़ता है, जो जब छेड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है। अच्छा, छेड़ने का काम ये लोग करते हैं। एक चीज पवन के रेल देता है। पवन खेसारी, अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह और विशाल सिंह सभी को साइड करके एक लाइन पे अगर बात करना चाहिए, ये अगर भोजपुरी भाषा अभी किसी अनुसूची में दर्ज नहीं है, 8वें अनुसूची में दर्ज करने की बात करते हैं। क्या जब दोनों आपस में भोजपुरी के एकदम अच्छे कलाकार माने जाते हैं पवन सिंह खेसारी जी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब दो ही सबसे बड़े कलाकार भोजपुरी में इस तरह से लड़ेंगे, एक दूसरे पे प्रहार करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, व्यंग करेंगे, तो क्या भोजपुरी भाषा 8वें अनुसूची में शामिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और देखिए, एक तमिलनाडु है, तमिल पिक्चर है, बहुत बिहार की आबादी से आधी आबादी है, 8 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है। और वहां का पिक्चर नेशनल नहीं इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। आप जानते होइएगा, इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, ट्रिपल आर। और बिहार का नेशनल क्या, बिहार का कोई अवार्ड जीतने लायक नहीं है। ये दोनों को भोजपुरी को सर इंप्रूव नहीं करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है और अपनी राजनीतिक छवि को चमकाना है। देश का विकास हो या भोजपुरी मेरा नेशनल लेवल पर जाए, इसमें कैसे सुधार हो, इस पर कोई बात नहीं करनी है। बस गंद फैलाना है, अश्लीलता परोसना है और आपस में लड़ना है, भोजपुरी के स्तर को नीचे गिरा देना है। तो ये थी पवन खेसारी के विवाद के बाद। अगर सही में भोजपुरी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करना है, बिहार राज्य का भोजपुरी भाषा को अगर सर्वमान्य बनाना है, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पे ले जाना है, तो पवन खेसारी के विवाद को छोड़कर, राजपूत भूयार के जातिवाद को छोड़कर, यादव यदुवंशी के जातिवाद को छोड़कर आपको एक सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी भाषा में सही साफ सुथरा गाना गाना पड़ेगा, साफ सुथरा वीडियो और फिल्म बनाना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा भोजपुरी भाषा और बिहार और बिहारी सुधर पाएगा, एक सर्वश्रेष्ठ लेवल पे जा पाएगा। बाकी क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल के बारे में और दोनों के मैनेजर के बारे में, दोनों के भाई के बारे में अपना राय जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।